मेरे देशवासियों, एक झूठा पत्रकार, एक झूठी खबरें फैलाने वाला पत्रकार, सरकार की जी हुजूरी करने वाला पत्रकार, एक गोदी पत्रकार, एक आतंकवाद से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि एक आतंकवाद एक समय में केवल एक स्थान के व्यक्तियों और वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है, किंतु एक झूठा, एक सरकार की जी हुजूरी करने वाला पत्रकार, एक बेईमान पत्रकार, एक झूठी खबरें फैलाने वाला पत्रकार अपने झूठे खबरों से पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था, मेरे देशवासियों, जिस दिन पत्रकार मेरी प्रशंसा करने लगे उस दिन आप समझ लेना मैं बिक चुका हूं। और आज की पत्रकार वही है जो सरकार की प्रशंसा करती है, जो बिक चुकी है, और इन्हीं के द्वारा आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये आपके मुद्दों से आपको अलग कर दिए हैं। ये आपको राष्ट्रवाद के नाम पर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये आपको धर्मवाद के नाम पर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये आपके जातियों को, लोगों को मोहरा बनाकर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये आपके सेलिब्रिटीज अक्षय कुमार इत्यादि एक्टर को आपके सामने रखकर आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस तरह से आपका ब्रेन वॉश करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आप इस गोदी मीडिया के कारण, इस राष्ट्रवाद के कारण, इस धर्मवाद के कारण, इस जातिवाद के कारण और अपने सेलिब्रिटीज जिनके आप फैन हैं उन्हीं के कारण आप अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा गुलाम बना दिए जाओगे। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि आज मोदी तानाशाह है, क्योंकि मोदी को तानाशाह चुनाव आयोग बना रहा है, मोदी को तानाशाह ईवीएम बना रहा है। मेरे दोस्तों, आपने राजा कंस को जानते हैं। राजा कंस जिस किसी से उसे डर लगता था उसे वह जेल में डाल देता था, और आज का राजा यही कर रहा है। उसे अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसलिए उसने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। वही अरविंद केजरीवाल जब बीजेपी की लहर चल रही थी, उस लहर में भी वह 2-2 बार बीजेपी को मात दिया, जो कि बीजेपी ने उसके सामने 40-40 स्टार खड़ा किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई मात नहीं दे सका। यह वही अरविंद केजरीवाल है जिसने 10 सालों के अंदर 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई और बीजेपी की हुकूमत को हिलाकर रख दिया। मोदी उससे डरता है और इसीलिए उसे जेल में किया। मेरे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल देशभक्त है, वह एक कट्टर ईमानदार है। वह भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों के सामने झुकने वाला नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारियों के सामने, देशद्रोहियों के सामने झुकता है उसे बीजेपी में शरण मिलती है, और जो भी देशद्रोहियों और भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकता है उसे जेल मिलता है। क्योंकि मेरे भाइयों एवं बहनों, इस सरकार ने 2 कानून बनाया है। ईमानदार लोगों के लिए जेल और बेईमान लोगों के लिए बीजेपी में सत्ता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलवामा हमला का अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ, और जब सत्य सामने आया तो राजा को जेल क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान से चंदा लेने वालों को जेल क्यों नहीं हुआ? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर में चोर को जेल क्यों नहीं
और एक इंसान को झूठा फंसाकर उसे जेल में डालना, यह कहां का न्याय है? मेरे दोस्तों, क्या आप ऐसे भ्रष्टाचारी, देशद्रोही नेताओं को हराने के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाओ मेरे देशवासियों, अन्यथा आपका देश फिर से आपके लोगों के द्वारा गुलाम बनने जा रहा है। मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों को गरीबी के दलदल में ढकेलने का काम इस सरकार ने किया है। 10 साल बाद जब हमारे देश की गरीबी खत्म होनी चाहिए, उस समय 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, यह हमारे देश की विडंबना है कि हम अपने ही पत्रकारों के द्वारा ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, धोखे में लाए जा रहे हैं। सजग हो जाओ मेरे देशवासियों, आप लोगों को इनको सबक सिखाना है जो ईमानदार लोगों को जेल में डालते हैं और बेईमान लोगों को अपनी शरण में डालते हैं। तो क्या आप इनको खत्म करने के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों बहनों, इनकी मीडिया 400 का नारा बार बार देकर आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। तो ये होता है ना, जीतने वाले को जिताया जाए। किंतु मेरे भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहूंगा, हवा में मूर्ख बहते हैं, हवाओं में हल्के लोग बहते हैं। जैसे पत्तियां कागज हवाओं में बह जाते हैं, वो हल्के होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपको उन पत्तियों और कागजों की तरह हवाओं में बहना नहीं है। ये 400 नहीं, 40 पर सिमटने वाले हैं, क्योंकि 2014 ये मुद्दों पर जीते थे। ये 2019 राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे ही 40 सैनिकों को मरवाकर, सर्जिकल स्ट्राइक करके, किस तरह से हमारे देशवासियों को ब्रेन वॉश करके ये बहुमत में आए थे। आज वो दिन दूर नहीं जब इन्हें इनके झूठ का, इनके धोखे का जवाब देने का वक्त है। मेरे दोस्तों, आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इन्हें पूरे भारत से निकाल भगाओ। ये देशद्रोही है, ये हमारे भारत को खत्म करने के लिए आपके समक्ष खड़े हो रहे हैं। इनको खड़ा होने मत दीजिए। आप अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने राज्य के प्रति जागरूक बनिए। कोई भी पढ़ा लिखा हो सकता है, पढ़ा लिखा होना आसान है मेरे दोस्तों, किंतु जागरूक होने के लिए, तर्कशील होने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। और वह ज्ञान आप पाने के लिए ब्रेन वॉश होने से बचिए। जो राष्ट्रवाद के नाम पर आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो धर्मवाद के नाम पर आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो आपके जातियों के लोगों को आपके सामने खड़ा करके आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, जो आपके फैंस को आपके सामने खड़ा करके आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग मूर्ख नहीं हो, किंतु आपको ब्रेन वॉश करके आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो आप ब्रेन वॉश होने से बचें और बचाएं। आज पूरे विश्व में हमारे मीडिया की हालत 166वें रैंक पर है। 181 देशों में 166वें रैंक पर हमारी मीडिया, इतनी भ्रष्ट मीडिया पूरे विश्व की नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, आप इन मीडिया वालों को जवाब देने के लिए खड़े हो जाइए। जहां कहीं ये भ्रष्ट गोदी मीडिया, मोदी की मीडिया दिखाई दे, उसे खदेड़ने का काम करिए। मेरे भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। फिर मैं आपसे जल्द मिलता हूं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।